नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दिन में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके चलते देश भर में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को कहीं जल्दी न्याय न मिल जाए, इस वजह से उन्हें इस प्रक्रिया को लंबा खींचने की कवायद शुरू हो गई है। क्योंकि आप देखिए, देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी और उनके पुत्र जो बहुत बड़े वकील हैं, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 अगस्त तक विधायक सूरत अपना जवाब दाखिल करें, चूंकि उन्होंने कैविएट दाखिल की है, और गुजरात सरकार भी अपना जवाब दाखिल करे, लेकिन महेश जेठमलानी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। एक इतने बड़े जाने माने वकील, केस भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा केस है, मानहानि का केस है, उसमें कुछ भी नहीं कहना, केवल 2 लाइन है जो सूरत के विधायक ने अपना मुकदमा जब मानहानि का डाला था तब बोला था। सिर्फ ये कहा था कि मैं मोदी परिवार, मोदी जाति का, मोदी समाज का सबका की मानहानि की है राहुल गांधी ने। बस इतनी सी बात ही तो कहनी है, और क्या कहना है, और क्या कुछ और जोड़ना चाहते हैं? उसमें जोड़ने में क्या है, 2-4 पैरे और जोड़ सकते हैं जवाब में, लेकिन उन्होंने इसके लिए 21 दिन का समय मांगा। इतना बड़ा वकील और छोटी सी धारा, उसके लिए 21 दिन का समय मांग रहा है, ये तो बहुत अजीबोगरीब कहानी है। इसके पीछे भी कोई ना कोई हाथ है, किसी का हाथ है, और वो हाथ ये कहलवा रहा है मामले को खींचो, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई तो फिर वो जो वर्तमान सत्र चल रहा है संसद का, इसी में उनको सदस्यता देनी पड़ जाएगी। हालांकि अभी मैं इस मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मामला अदालत में है, लेकिन जो पीछे से हाथ रखे हुए हैं वो डरे हुए हैं, उनको राहुल गांधी की बेखौफ बातचीत का डर सता रहा है, बेखौफ मुद्दे उठाने का डर सता रहा है, अडानी पर बोलने के लिए बेखौफ डर सता रहा है, मणिपुर के नग्न परेड वाले वीडियो को लेकर सत्ताधारी डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि यदि राहुल ने कुछ बोला तो अब की बार पटल पर जो कार्रवाई होती है वो छापनी पड़ेगी, पटल की कार्रवाई पर, उसको अब की बार माइक बंद नहीं कर सकते और ना ही कार्रवाई से हटा सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब जनता का लोकप्रिय व्यक्ति हो चुका है। लोग उसको सुनते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, लाखों लाख आदमी उसको सुनते हैं और उसकी बेबाक राजनीति पर, निष्पक्ष राजनीति पर सुनकर अमल करते हैं, उसे लाइक करते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो चुका है। लिहाजा यदि राहुल गांधी संसद में आ गया तो फिर क्या होगा? बोलतियां बंद हो जाएंगी। 27 जून को जो भाषण भोपाल में हुआ था उसका भी जवाब मांगा जाएगा।
कि आप भोपाल में क्या कहकर आए थे। ये कहा था 93 लाख, मालूम नहीं कितने लाख करोड़ का कि लाख का घोटाला कर रही है एनसीपी, और उसी एनसीपी को भीतर घुसा लिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, उससे भी पेट नहीं भरा तो वित्त मंत्रालय दे दिया। ये सारी बातें राहुल गांधी भीतर आकर पूछेगा, वो नहीं मानेगा और बड़े प्यार से पूछेगा, संसद में भी प्यार की दुकान खोल देगा। तब क्या होगा आपका? तो वो जो दोनों लोग सत्ता के मठाधीश हैं, पार्टी के मठाधीश हैं, जो मन में आता है मर्जी वही करते हैं। आज मेरी आरएसएस के एक प्रमुख पदाधिकारी से बातचीत हुई, वो लेकिन मेरे से किसी माइक पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जवानी जमा खर्च में वो कह रहे हैं कि अब गुजरात लॉबी फंस चुकी है बुरी तरह से, क्योंकि जो कभी कभी ऐसा होता है, जो जाल बुनते हैं वो उस जाल में खुद ही फंस जाते हैं। और इन्होंने जाल अपने लिए खुद ही तैयार किया है, उसमें किसी पार्टी का कोई आदमी दोषी नहीं है, आरएसएस भी दोषी नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और उस मनमर्जी में वो खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी का खौफ इतना ज़बरदस्त है कि बेंगलोर में राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं है, वो खुद भी किसी पद के दावेदार नहीं है। अब इससे ज़्यादा और कोई क्या कह सकता है। उसके बावजूद भी पूरा विरोधी खेमा राहुल गांधी की बात को बहुत ही मज़े से और तार्किक रूप से सिर माथे लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी बहुत बड़े दिल वाले हैं, और बेंगलोर की जो विपक्ष की बैठक हुई उसमें उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी। एक बात ये रही। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो सुझाव दिया संगठन का नाम इंडिया रखने के लिए, उससे तो पार्टी की हवा ही निकल गई है। उन दोनों नेताओं की भी हवा निकली हुई है कि वो इंडिया को हराएंगे। कैसे कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे कि इंडिया को हराना है, एनडीए को जिताना है, इंडिया को हराना है। कहाँ कहाँ नाम बदलोगे भाई मेरे। ये कोई इलाहाबाद नहीं है जिसका नाम प्रयागराज कर दोगे। बहुत सारी चीज़ें कहने को तो तमाम सारी दुनिया जानती है कि आप नाम बदलने में माहिर हो, बुलडोज़र चलाने में माहिर हो, लेकिन अब बुलडोज़र नहीं चल सकता, क्योंकि हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बाकायदे आज गवई साहब ने साफ कर दिया कि वो इस मुकदमे से दूर हटना चाहते हैं, इस सुनवाई से हटना चाहते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के घराने से आते हैं। उनके फादर कांग्रेस के सक्रिय मेंबर रहे और चुनाव भी लड़े। उनके भाई अभी भी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। इसलिए कल को मैं इस मामले में कोई फैसला दूं, इसलिए आप मेरे को इस केस से हटाने के लिए कह सकते हैं। मैं 1 मिनट नहीं लगेगी, मैं इस केस से दूर हो जाऊँगा। लेकिन महेश जेठमलानी ने यहाँ पर थोड़ा सा अपना बड़प्पन दिखाया और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होने का अपना ओहदा कायम रखा और कहा कि नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप जो भी जजमेंट देंगे हमें पूरी तरह से मंजूर होगा। मनु सिंघवी ने भी उनसे कह दिया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप जज रहे, आप यहाँ पर रहें सीट पर, आप जो भी फैसला देंगे हमें भी, कांग्रेस को भी मंजूर होगा, राहुल गांधी को भी मंजूर होगा, मुझे भी मंजूर होगा। अब जैसे ही ये बात खत्म हुई, फिर क्या था, उन्होंने आर्डर किया दोनों जजों ने, इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, 4 अगस्त 2023 को होगी, जिसमें आपको
गुजरात सरकार को और सूरत के विधायक को अपना पक्ष रखना है और उसके बाद हम उस पर फैसला देंगे। इसलिए कपकपी छूट रही है कि राजनीति है और एक कहावत भी है कि कभी नाव लड़े पे होती है तो कभी लड़ा नाव पर होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता और शक्तियाँ प्रयोग नहीं करनी चाहिए। सत्ता तो आती जाती रहती है। आप अच्छा काम करेंगे तो सरकार आएगी, आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो इनकम्बेंसी फैक्टर के तहत आपको जनता उतार कर फेंक देगी और यह आपको अब शायद समझ आने लगा है। अब अपनी खींच मिटाने के लिए अपने भाषणों में कुछ भी कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप नेता हैं। नेता कुछ भी बोलता है, लेकिन आप घेराबंदी करते हैं। उन्होंने क्या गलत कहा था कि जितने मोदी हैं वही लेकर के भाग रहे हैं सारा विदेश, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको धोखा दे के जा रहे हैं। तो इसमें क्या गलत कहा था? जो बात थी उन्होंने सामने रखी। आपको इस बात में एक पुरनेश मोदी को आगे करके, वो खुद मोदी नहीं है, वो कोई और है, उससे मुकदमा करा दिया और जब आपके फेवर के जज आ गए तो उस पर निर्णय करा दिया। और उसके बाद फिर आपके ऊपर तक सारे फेवरेबल जज रहे, आप निर्णय कराते रहे। तो इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस की हर जो जवाबदेही है, प्रार्थना पत्र है, उसमें कांग्रेस क्लियर बोलती है कि आपके संबंध है लोगों से और उन संबंधों का फायदा उठा करके आप राहुल गांधी को संसद से बाहर करा दिया और उनको घर से भी बेघर करा दिया। हालांकि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने उनको, राहुल गांधी को, अपना मकान दे दिया है रहने के लिए। शायद अब वो कुछ दिन में वहाँ पर अपना शिफ्ट करेंगे। खैर जो भी है, अब मुझे भी आपको भी 4 अगस्त 2023 के निर्णय का इंतजार है कि निर्णय में क्या होगा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। नमस्कार।